The most important thing about your life is your thinking. सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में आपकी सोच ही है, Because your thinking ultimately will become your words. क्योंकि आपकी जो सोच है वो अंत में आपके शब्द बनकर आपके मुंह से निकलते Your हैं, words will become your life. और आपके शब्द जो है वही आपकी जीवन बन जाती है। So thinking becomes a very important exercise you do. तो सोच जो है ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण एक व्यायाम बन जाता है जो आपको करना है। Many people think it's just thinking, it's just a thought. और कई लोग सोचते हैं ये तो केवल एक सोच है, एक विचार है, इसमें बड़ी बात क्या है। They don't catch the thought. वो उस विचार को पकड़ नहीं सकते। Let's turn to our one verse, Proverbs 23:7. नीति वचन उसका 23वां अध्याय I 7वां want वचन। every one of you to turn with me to Proverbs 23:7. आप सब अपने बाइबल को खोलें, नीति वचन 23वां अध्याय 7वां वचन। As a man thinks in his heart, so is he. जैसा एक मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है। As a woman thinks in his heart, so is she. जैसे एक स्त्री अपने मन में विचार करती है वैसे ही वो आप बन जाती है। Can we read it together? क्या हम साथ इसे मिलकर पढ़ेंगे? As a जैसा वह man अपने thinks मन in में his विचार heart, करता है so is he. वैसा वो आप है। Can you put your name and say? क्या आप अपने नाम इसमें डालकर आप कहेंगे? As Thomas Jairaj thinks in his विचार heart, करता है। so is Amen. Thomas Jairaj. Amen. Amen. Yes. So you limit yourself. So thinking is not a passive activity. Thinking is the most important activity of your life. तो जो सोच विचार करना है वो ऐसे कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। Your thinking molds you. और आपके जो विचार है वो आपको बनाता है, It shapes you. वो आपको रूप देता है। So you are actually becoming in the shape of what you think. और आप सचमुच जो बातें आप सोचते हो उसी रूप में आप भी बन जाते हो। Your thinking shapes your imagination. आपके विचार ही आपके कल्पनाओं को रूप देता है, Your thinking shapes your attitude. और आपके विचार ही आपके जो गुण है, आप जिस तरीके से प्रतिक्रिया करते हो उसे तैयार करता Your है। thinking shapes your behavior. और आपकी सोच ही आपके बर्ताव को तैयार करता है। Your success rate and your failure rate is determined by your thinking. आप जितना आप जीत पाते हो, जितना आप हारते हो, ये आपके विचार पर निर्भर है। Many people always fail in their life because they are thinking that way. कई लोग निरंतर अपने जीवन में हारते जाते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में उनके विचार सही नहीं Why है। some people have all the time success? Because they think that way. और कुछ लोग हमेशा क्यों विजय पाते जाते हैं? क्योंकि उनकी विचार वैसे है। So inside your head there is a big war. तो आपके सिर के अंदर एक बड़ा युद्ध चल रहा है। Last week I taught you your mind is a territory. और पिछले सप्ताह मैंने आपको सिखाया कि आपका मन जो है वो एक क्षेत्र है। It's a territory. Everybody wants your mind. और ये जो एक क्षेत्र है, हर एक व्यक्ति उस क्षेत्र को हासिल करना चाहता है। God wants your mind परमेश्वर आपके मन को चाहता है so that he can put his thoughts inside ताकि your वो mind. अपने विचार आपके मन में डाल सके। Devil wants your mind. शैतान भी आपके मन को चाहता Your है। friends want your mind. आपके दोस्त भी आपके मन में जगह चाहते हैं। Every TV advertisement want your mind. हर एक टीवी में दिखने वाला एडवर्टाइजमेंट आपके मन को चाहता है। That's why when you see an advertisement you say, hey, I want this. Without this I can't live. और इसी कारण जब भी आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते हो आपको लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। When you go to this is Zomato or Vera or Swiggy. Huh? You want to select something. You are going around. Suddenly some other advertisement will come and it looks more fluffy and beautiful and it is 100 rupees less. और आप ऐसे स्विगी जोमेटो वेरा में आप देखते हो, आपको कुछ चाहिए तो आप उधर पहुंचे उस ऐप पर, लेकिन अचानक एक एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। Don't translate, they all know it. They know more than better than us. They want your mind. वो आपके मन को चाहते हैं।
They want your mind. वो आपके मन को चाहते हैं। If they take your mind, they take your life. अगर वो आपके मन को स्थान ले लेते हैं तो वो आपके जीवन को ही ग्रहण कर लेते हैं। So what God has said is in Romans 12:2, do not be conformed to this world. रोमियो की पत्री 12वें अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है कि इस संसार के सदृश आप ना बने। Take Romans chapter 12 verse 2. रोमियो की पत्री 12:2 को आप निकाले। Can we read it together? हम इसे साथ पढ़ेंगे। Only the first phrase. केवल जो शुरुआती पंक्ति है, Do not be conformed to this world. इस संसार के सदृश ना बनो। So what it says? तो क्या कह रहा है? Do not allow the world to help you to think its way. इस दुनिया की मदद आप ना करना कि वो जिस तरीके से वो चाहता है उस प्रकार आपकी सोच को बदल दे। The world consists of the world, the devil and the flesh and all the styles and everything. और ये दुनिया में ये दुनिया की बातें हैं, शैतान की बातें हैं, ये देह की बातें हैं और ये सारे पाप से भरे हुए बात भरे हुए हैं। So every one of you already you have thought so many things and that is why you have come to this place. तो हम में से हर एक ने पहले से कई सारे विचार किए हैं इसी संसार के हिसाब से और इसी कारण इस स्थान पर हम आज पहुंच गए हैं। And last week I was teaching you how 7 things are molding your mind. और पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया किस प्रकार 7 चीजें हैं जो आपके मन को बना रहा है। Because culture and tradition is first one. और जो संस्कृति और रीति रिवाज है वो पहला आता है। Media and news molds your और जो mind. मीडिया है वो खबरें हैं वो आपको दिन बदलता है। Religion molds your mind. धर्म आपके जीवन को बदलता है। Your education, आपकी जो पढ़ाई है वो आपको बदलता है। money. पैसा आपको बदलता है। I heard a news for 300 rupees a man killed his friend. और मैंने एक अखबार में ऐसे मैंने पढ़ा था जहां पे एक व्यक्ति ने केवल 300 रुपए के लिए अपने मित्र की हत्या की। Why? क्यों? Because he thinks money is important. क्योंकि वो सोचता है कैसे पैसा बहुत जरूरी है। He thinks money is my life. और उसे लगता है कि पैसा ही उसका जीवन है। His money is his life. और उसका पैसा उसका जीवन है। How you took my 300 rupees? कैसे उसने मेरे 300 रुपए ले लिए? You have no right to live. उसका कोई हक नहीं था। Why? क्यों? Because money will change the way you think. क्योंकि पैसा जिस प्रकार से आप सोचते हो उसे बदलता है। Poor people think in a such particular way. गरीब लोग जो है वो एक प्रकार से वो सोच विचार करते Rich हैं। people think in a particular way. धनी लोग एक प्रकार से सोच विचार करते हैं। Why? Because it conditions your mind. क्योंकि ये आपके मन को तैयार करता है। Family molds the way you think. परिवार आपके मन को अलग तरीके से वो तैयार करता है। In some families, men have no value. और कुछ परिवारों में पुरुष का कोई मूल नहीं The रहता है। Bible says man is the head of the house. लेकिन बाइबल कहता है कि पुरुष जो है वो घर का मुखिया है। But the man behaves as if he is no one in the house. लेकिन वो पुरुष इस प्रकार से बर्ताव कर रहा है कि मान लो उसका कोई मूल्य है ही नहीं। Why? क्यों? Because it's the value of that family. क्योंकि उस परिवार का ही ये गुण है। Your experience, आपके- your abuse, your misuse also conditions your mind. और आपके जो जीवन के अनुभव है, जो शोषण आपके जीवन में किया गया है, ये आपके जीवन को बदलता है। That is why, you know, everyone is a product of these 7 things. और इसी कारण हर एक व्यक्ति इन 7 चीजों का ही उत्पाद बना। We all cannot really cannot deny that these 7 things are very important in how your mind is conditioned today. हम कभी भी इसे नकार नहीं सकते हैं कि आज हमारी मन की जो स्थिति है वो इन 7 चीजों के कारण ही है। I teach these things so that you evaluate yourself and put you right, so that today we will not become a victim of these 7 और systems. इन 7 चीजों के बारे में मैं सिखा रहा हूं ताकि आप अपने आप को जांच कर देखें और अपने आप को सही स्थान पर आप खड़ा कर सके। My friends, don't think your thinking is the best. और मित्रों आप ये मत सोचना कि आपकी सोच सबसे उत्तम है। There is a higher level of thinking. इसके ऊपर भी एक सोच है। There is a higher level of. इससे ऊंचा भी एक सोच है। Now let us read Isaiah 55:8. यशायाह 55:8 को देखेंगे। Isaiah 55:8. यशायाह 55 उसका 8वां वचन। There is some other way of thinking. और कोई अलग सोच विचार करने का तरीका है। Can we read it together? क्या हम इसे साथ मिलकर पढ़ेंगे?
55:8. 55 का Let's all 8. go together. हम साथ For पढ़ेंगे. my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. See, look at what God is saying. परमेश्वर क्या कह रहा है ये देखिए. God is saying, my ways, my thoughts are not your thoughts. परमेश्वर कह रहा है कि मेरे विचार, मेरा रास्ता तुम्हारे समान नहीं है. Many of us today we are wallowing in so many thoughts. All of you sitting and thinking. और हम में से कई यहाँ पर बैठ के कई सोच विचार हम पाल रहे हैं. When you go to the office, you are thinking. आप जब दफ्तर जाते हो तो आप कुछ बातें सोच रहे हैं. When you're eating food, you are thinking. जब आप कुछ खा रहे हो तो आप कुछ बातें सोच रहे हैं. Now many men don't talk much. आज कई सारे पुरुष अधिक बात नहीं करते. You are all thinking. आप सब सोच रहे हो. What are you thinking? लेकिन क्या सोच रहे हो? Today God is telling. आज परमेश्वर your कह रहा है, thoughts are not my thoughts. तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, ऐसे परमेश्वर कह Tell रहा your है. neighbor. अपने पड़ोसी से God कहे, has different thoughts. परमेश्वर के कुल अलग ही विचार है. God has different thoughts. परमेश्वर के कुछ अलग ही विचार है. Many of your thoughts are. I am not accusing you. You please understand. मैं आपको When I दोषी read नहीं this, I ठहरा रहा हूं. understood that I am wrong in many of my thinking. मैं आपको दोषी नहीं ठहरा हूं. आप इसे समझे. जब मैंने इस वचन को पढ़ा तब मुझे लगा कि मैं गलत हूं. I thought something is wrong with my thoughts. मुझे लगने लगा कि मेरे विचारों में कुछ बातें गलत है. Something is wrong with my thoughts. I thought this way and I changed my thoughts. जिस प्रकार मैं सोचता हूं उसमें कुछ बातें गलत है. ऐसे समझकर मैंने अपने विचार को And look बदलना at the- शुरू किया. Look at the next verse. अगले वचन को देखें. Verse 9. 9वां वचन. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts your thoughts. और जैसे आकाश और पृथ्वी में अंतर है वैसे ही मेरी गति और तुम्हारी गति में और मेरा और तुम्हारे सोच विचारों में. Can we read it together? क्या हम साथ इसे पढ़ेंगे? Hey, come on. Can we read it together? हम साथ मिलकर इसे पढ़ेंगे. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. There is no similarity between your thought and his thought. और परमेश्वर के विचार और आपके विचार के बीच में कोई समानता ही नहीं है. You are thinking I will make 1,000 rupees today. आप सोच रहे हो मैं आज 1000 रुपए कमा लूंगा. So now what God should think? God may be thinking he can make 1 crore. परमेश्वर शायद सोच रहा है कि ये तो 1 करोड़ कमा सकता है. And I am thinking और मैं क्या सोच रहा हूं? 1,000 rupees. 1000 रुपए. Now at the end of the day, और दिन के अंत पे I get that 1,000 rupees. मैं वो 1000 रुपए कमा लेता हूं. What I will do? मैं क्या करूंगा? See, I will invite all my friends and give them a party. मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाकर एक पार्टी मनाता हूं. Because I got my 1,000 rupees. क्योंकि मुझे अपना 1000 रुपए तो मिल गया. What level of foolishness? कैसी मूर्खता का एक स्थान बन गया है. What level of foolishness? ये मूर्खता के स्थान पे हैं हम. My friends, दोस्तों, I want to tell every one of you, including me, to all the TV viewers, we need to change the और way we जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने हमें इंटरनेट पर देख रहे हैं, आप लोग से कहना चाहता हूँ हमें अपने विचारों को बदलना है. If you change the way you think, अगर आप जिस प्रकार से आप सोच रहे हो उसे बदलते हो, you will change the way you live. तो जिस प्रकार आप जी रहे हो उसे बदल पाओगे. If you want to change your life, you क्या- change your thoughts. अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आप पहले अपने विचार करने की प्रक्रिया को बदले. Know that our life is not up to the mark. इस बात को समझ ले कि जहां तक होनी चाहिए थी वहां तक हमारी जिंदगी बनी नहीं है. No matter how much you are earning, चाहे आप कितना भी क्यों ना कमा रहे हो, ये बात ये सत्य है. no matter how wealthy you are not up to the mark. चाहे आप कितने भी धनी क्यों ना हो, अब तक आप परमेश्वर के उस No लेवल तक matter पहुंच how नहीं पाए. powerful you are. चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अभी तक आप वहां तक पहुंच नहीं पाए God जब has परमेश्वर. said, my thoughts are higher than your thoughts. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बहुत ऊंचा My है. ways are higher than your ways. मेरे रास्ते तुम्हारे रास्तों से कहीं ऊंचा है. And there is no comparison. और इसके बीच में There कोई is तुलना ही absolutely नहीं. no comparison. इसके बीच में कोई तुलना ही नहीं हो सकती. Many of us need to learn to think like God. हम में से कईयों को सीखना होगा परमेश्वर के समान सोचना.
our thoughts need to be replaced by God's thoughts. हमारे विचारों को हमें बदल कर परमेश्वर के विचार वहां भरने होंगे। Now, how to think God's thoughts? कैसे परमेश्वर के विचार सोचा जाए? Today I am going to teach a very important thing, how I can learn to think like God. आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात को सिखाने वाला हूं, किस प्रकार से हम परमेश्वर के उन विचारों को सोच सके। God has recorded his thoughts as words. परमेश्वर ने अपने विचारों को शब्दों में लिखकर रख दिया है, Because his words are himself. Let's turn to John 1:1. यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन को देखें। John 1:1. यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन। In the beginning आदि में was the word, वचन था, and the word was God. और वचन परमेश्वर था, Word was with God and word was God. और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। Please understand, इस God बात को has समझे, put his thoughts as his word. परमेश्वर ने अपने विचारों को इन शब्दों में डाला है। We should know this very clearly. ये साफ हमें समझना है। God has put his thoughts into his words. परमेश्वर ने अपने विचारों को अपने शब्दों में डाला है, And this word, he has allowed it to be in the Bible, Holy Bible. और इन शब्दों को परमेश्वर ने अनुमति दी है कि ये पवित्र शास्त्र में इसमें लिखा जाए। So you know what the Bible talks about itself? क्या आप जानते हो कि बाइबल अपने आप के विषय क्या कहता है? Let's turn to this thought. 2 Timothy chapter 3 verse 16. दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 16वां वचन। 2 Timothy chapter 3 verse 16. तीसरा अध्याय 16वां वचन। Okay. Now what it says? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। Can we read it together? क्या हम इसे साथ पढ़ेंगे? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. No, all scriptures means the entire Bible और is हर given by the inspiration of God. हर एक पवित्र शास्त्र के शब्द मतलब बाइबल में लिखे हुए हर एक शब्द ये परमेश्वर पवित्र आत्मा की ही प्रेरणा से लिखी गई है। Now I would like to read it from many of us, I would like this word to be read from YLT, Young's Literal Translation. एक दूसरे एक अनुवाद से हम इसे पढ़ेंगे। Done? YLT. See this, every writing is God breathed. यहां पे लिखा है कि हर एक जो लेख है ये परमेश्वर के श्वास से ही बना गया है। How God wrote it? और कैसे परमेश्वर ने इसे लिखा है? God wrote by his breath. परमेश्वर ने अपने श्वास के द्वारा इसे लिखा है। Now please understand, इस बात को breath समझे। and life are equivalent terms in the Bible. और श्वास और जीवन ये एक समान लिखे हुए शब्द है बाइबल में। That's why when God made man in a clay, he breathed into his nostrils and he put God's life inside of him. परमेश्वर ने जब मिट्टी से इंसान को बनाया, परमेश्वर ने अपने श्वास को उसमें डाला, मतलब अपने ही जीवन को उसमें डाला। So you should know that the words which are in the Bible, they're not ordinary words. They have the life of God in it. तो आपको जानना है कि परमेश्वर के वचन में लिखे गए हर एक शब्द ये साधारण नहीं है, इसमें परमेश्वर के स्वयं का जीवन ही उसमें बसा है। That is the reason that we are taking the Bible everywhere, every time I quote the Bible. और यही वो कारण है जिसके कारण हम हमेशा बाइबल से कई वचने हम पढ़ते हैं, बार हम इसे साथ मिलकर पढ़ते हैं। What I am teaching is not what
I teach you, it is what the Bible teaches you. क्योंकि आपको ये समझना है कि जो बातें मैं आपको कह रहा हूं ये वो बातें नहीं है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, लेकिन ये वो बातें हैं जो बाइबल आपको सिखाना चाहता So है. first and foremost, if you want to download the thoughts of God into your thought pattern, you need to get into reading the Bible, studying the Bible and meditating the Bible. सबसे पहलौटा बात यह है कि अगर आपको परमेश्वर के विचार अपने अंदर लाना है तो आपको यह आदत अपने जीवन में डालनी होगी कि आप बाइबल को पढ़ रहे हो, बाइबल को समझ रहे हो. Let us turn to your word. Joshua chapter 1 verse 8. यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन. Yeah, chapter 1 verse 8. यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन. We will read it together. हम इसे साथ पढ़ेंगे. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Now, why God has said this? और क्यों परमेश्वर ने ऐसे कहा है? Now, Joshua is a young man. He has a big future in front of him. He doesn't know what to do. He's confused. यहोशू एक जवान व्यक्ति है, उसके सामने बड़ा एक भविष्य उसके लिए राह देख रहा है, वो नहीं समझ पा रहा कि क्या करना है. God is meeting him and telling him certain important things. परमेश्वर उससे मुलाकात कर रहा है और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उससे कह रहा है. He's saying this book of the law, first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. This is the 5 books Joshua had in his hand. यहोशू के हाथ में ये बाइबल के जो पहले 5 किताब है ये उसके हाथों में था. Psalms were not written. भजन संहिता उस समय लिखा नहीं था. Solomon was not born. सुलेमान की जो किताब है उस समय वो जन्म भी नहीं लिया था. New Testament was not there. नया नियम तभी था भी नहीं. He had only 5 books. उसके पास केवल 5 किताबें But थी. God told him, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, young man Joshua, जवान व्यक्ति यहोशू, listen, ध्यान से these सुन. 5 books ये जो 5 किताब है will fill your mind and your mouth. ये तेरे मन को और तेरे मुंह को भर देगा. It fill your mind and your mouth. ये तेरे मन को और तेरे मुंह को भर देगा. You will become prosperous. और फिर तू सफल हो जाएगा. You will have good success. और अच्छा सफलता तू पाएगा. Why God said like that? क्यों परमेश्वर ने इस प्रकार कहा? Because God knew. क्योंकि परमेश्वर जानता था How can a man get success? कैसे एक व्यक्ति सफल बन सकता है. It was in these 5 books. ये इन 5 किताबों में लिखी गई थी. Today we have more clearer picture. आज तो और भी साफ चित्र हमारे सामने है. We have 39 books of the Old Testament and 27 books of the New Testament. और 39 किताब हमारे पुराने नियम के और 37 किताब हमारे Why you 27 किताब हमारे नए नियम के भी है. Why are you not successful? क्यों आप उन सफल नहीं हो? Why are you not a billionaire? क्यों आप अरबपति नहीं बन पा रहे हो? Because you have to change the way you think. क्योंकि जिस प्रकार आप सोच रहे हो इसे आपको बदलना होगा. Change the way you think. जिस प्रकार आप सोच रहे हो उसे आपको बदलना होगा. And think the thoughts of God. और परमेश्वर के सोच विचारों को आपको सोचना होगा. Thoughts of God is recorded in the words of God. और परमेश्वर के विचार ये परमेश्वर के वचन में लिखे गए हैं. Today, my friends, you need to learn how to think the thoughts of God. और आज दोस्तों आपको सीखना होगा किस प्रकार परमेश्वर के विचारों को सोचा जाए. Leave your small thoughts and low level thoughts and begin to think high level thoughts. और आपके छोटे और निचले विभाग के जो विचार है इसे छोड़ दो और परमेश्वर के ऊंचे विचारों को लिए. Second step. दूसरा कदम. Thoughts of God. Step 1 was this. Thoughts of God is recorded in the Bible. पहला कदम यह था कि परमेश्वर के विचार ये बाइबल में लिखे गए हैं. When you begin to think when you begin to think, read the Bible,
probably the Bible will have the greater influence in the way you think. और जब आप निरंतर बाइबल को पढ़ते रहोगे तो बाइबल का एक प्रभाव जिस प्रकार आप सोच रहे हो उस पर शायद होगा. It will influence you to think right. और वो आप पर प्रभाव डालेगा कि आप सही तरीके से सोचे. Now your thoughts are being, guided by the written word of God. अब आपके विचार जो है वो परमेश्वर का लिखित वचन वो आपको मार्गदर्शन दे रहा है. Yes. हाँ. One day I was a student. I went late for my class. एक दिन मैं विद्यार्थी था. जब मैं विद्यार्थी था तब मैं एक दिन अपने कक्षा में देरी से पहुंचा. So the professor asked, "Hey, why are you late?" तो मेरे शिक्षक ने मुझसे पूछा कि तुम क्यों देरी से आए. So I said some reason. तो मैंने कुछ ऐसे ही कारण बता दिए. And I went into the class and I was sitting down. और कक्षा में मैं बैठ गया और मैं लिखने लगा. Immediately, तुरंत ही what I read in the Bible came to me. जो कुछ बातें मैंने बाइबल में पढ़ी थी वो बातें मेरे मन में आया. The righteous are bold as a lion. कि धर्मी जन एक सिंह के समान धैर्यशील होते Why हैं. are you afraid? क्यों तुम डरते हो. I said, from now on I will never tell a lie. Why should I be afraid? और फिर मैंने अपने आप से कहा कि अब से मैं ऐसे झूठ नहीं कहूंगा. क्यों मैं कहूं ऐसा झूठ. Every time you live your life, it will talk to you. और जब भी आप अपने ऐसे झूठ कहते हो वो आपसे बात करेगा. Yes. ये बात सही है. There was a time my salary was 4,000 rupees. एक समय ऐसा था जब मेरी तनख्वाह 4,000 रुपए थी. I jumped the signal in my bike. और मैंने एक सिग्नल तोड़कर मैं आगे बढ़ गया था. Policeman caught me. और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया. And for jumping the signal it was 100 rupees. और उन दिनों में 100 रुपए मुझे जुर्माना भरना पड़ा. He asked me some money. I said I won't give you money. उन्होंने बोला ऐसे मुझे कुछ पैसे दे दो. मैंने कहा कि मैं Then नहीं he दूंगा. asked, where is a PUC? तो फिर उन्होंने पूछा कि पीयूसी कहाँ पे है. So PUC के लिए 1,000 rupees. और पीयूसी के लिए 1,000 रुपए थे. He put 1,000 rupees. और 1,000 रुपए डाल दिए. So that day I came home. और उस दिन मैं वापस जब लौटा I had just 4,000 rupees to run the whole month. पूरा महीना चलाने के लिए मेरे पास केवल 4,000 रुपए था. 1,100 rupees I should pay as fine. 1,100 रुपए मुझे फाइन भरना पड़ा. So the word of God was talking to तो me. परमेश्वर का वचन मुझसे बात करने लगा. You be faithful in little things. तुम छोटी बातों में तुम विश्वास योग्य ठहरो. God will make you a master of multiple cities. परमेश्वर कई सारे शहरों के तुम्हें राज्य करने में Next day खड़ा I went to करेगा. the counter. I said I have to pay 1,100 rupees. अगले दिन मैं काउंटर पर गया और मैंने कहा मेरे को 1,100 रुपए भरना है. That policeman saw me. उस पुलिसमैन ने मेरी तरफ देखा. He told me, इधर आ, उधर देख PUC है, PUC उधर कर रहा है. जाके पास डेट डाल के PUC सर्टिफिकेट लेके जा. I will just take 100 rupees from you. और वो पुलिस ने मुझे कहा कि वहां पे देखो पीयूसी वहां पे निकलता है. तुम जाओ पुराने दिनों का एक पीयूसी निकाल लेना और वहां से लेकर आओ. मैं ये 1,000 रुपए नहीं भरूंगा. तुम्हें सिर्फ 100 रुपए भरना है. What a beautiful idea. कितना सुंदर सा एक विचार लग रहा है. I was not thinking. मैं नहीं सोच रहा था. I'm just acting like that. मैं ऐसे आपको बता I रहा हूँ. said, no sir, I मैंने will कहा not do that. मैंने कहा कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा. So he looked at me very strangely वो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखने लगा and he took 1,100 rupees. और 1,100 रुपए लिया. When I came back, I was crying. जब मैं वापस लौट रहा था मैं तो रो रहा But I था. told the Lord, मैंने परमेश्वर से कहा Father, I have been honest. मैं विश्वास योग्य ठहरा हूँ. I have been faithful. मैं विश्वास योग्य ठहरा हूँ. My friends, your thoughts should be overpowered by God's thoughts. आपके जो विचार है ये परमेश्वर के विचार के अधीन आ जाना चाहिए. My friends, दोस्तों there is a battle every day हर दिन एक युद्ध है. to compromise with the world. ये दुनिया जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से समझौता करने के लिए. World is very powerful. ये दुनिया बहुत ताकतवर है. Money is very powerful. पैसा बहुत ताकतवर है. There are many relationships very powerful. और कई सारे रिश्ते हैं जो बहुत अधिक सामर्थ्य रखते There are हैं. 7 things which actually rule your life. और 7 ऐसी बातें हैं जो सचमुच आपके जीवन पर राज्य करता है. But
God is more powerful than लेकिन- any of these 70. परमेश्वर अधिक सामर्थी है इन किसी भी विषय से बढ़कर। Can you leave your religion? Yes, you can leave your religion. क्या आप अपने Because धर्म को God छोड़ is सकते more हैं? powerful. हाँ, मैं छोड़ सकता हूं, Than क्योंकि any परमेश्वर अधिक religion. सामर्थ्य रखता है और वो आपकी God is अगुवाई more करता है। powerful than any money. किसी भी पैसे से अधिक सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। That's it. कि बस Then इतना when I ही। started a trust, after many, many years, some officials asked me, 3 lakh rupees. और जब My एक auditor came to me and he said, that official is saying 3 lakhs, we will settle it for 2.5 lakhs. I said, tell him I will not give him 10 paisa. और जब मैंने ट्रस्ट की शुरुआत की तभी वहाँ जो संस्था वहाँ लोग थे उन्होंने कहा कि 3 लाख तुम्हें घूस देना पड़ेगा। मेरे ऑडिटर ने कहा कि उन्होंने कहा कि 1.5 लाख दे दो, हम लोग संभाल लेंगे। 2.5 लाख दे दो, संभाल लेंगे। Maybe auditor thought I was arrogant. ऑडिटर को लगा कि मैं शायद ऐसा ही I was अजीब not बर्ताव arrogant. कर रहा I हूँ। know, and I know, and I know how to live. और जब मैंने Especially in money. कहा कि मैं 1 पैसा भी अधिक नहीं दूंगा तो मैं जानता था कि किस प्रकार से सही तरीके से If मुझे you are देना a है। businessman, अगर आप एक व्यापारी हो if you are handling money, और अगर आप पैसों का लेन देन करते the हो, thoughts of God rule you. परमेश्वर के विचार ही आप पर राज्य करे। Why many people are having money problem? क्यों बहुत सारे लोगों के जीवन में पैसों के विषय परेशानियां हैं? Why money is such a big problem in क्यों? everybody's life? पैसे हर एक व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ी परेशानी है। Small, small thing. छोटी छोटी बातें, These are simple things. ये बहुत ही सरल बातें हैं, But they use their mind and they compromise in the world. लेकिन ये अपना मन इस्तेमाल करते हैं और इस दुनिया में समझौता कर लेते हैं। God's thoughts are written in His word. परमेश्वर के विचार उसके वचन में लिखा गया है। What gave me the direction? What gave me the boldness? It's the word of God. मुझे किस चीज ने मार्गदर्शन दी, किसने ऐसा धैर्य दिया? ये परमेश्वर के वचन ने ही दिया। Today I get everything done without any money. आज ये सारी बातें मेरे जीवन में आराम से हो जाती है बिना कोई पैसे भर के। I know how to make it done. मैं जानता हूं किस प्रकार इसे करना है। I did the same 3.5 expenditure with 0 money. और वही काम मैंने 0 पैसा देकर मैंने वो काम पूरा किया। It took some time, it took some alternate direction, but we did it. और कुछ समय मुझे लगा और कुछ और मार्गदर्शन मुझे लेना पड़ा, लेकिन मेरा काम हो गया। What I want to say is this. मैं क्या कहना चाहता हूं? The world will pressurize you for a compromise. दुनिया आप पर दबाव डालेगी कि आप समझौता कर ले, But it is a decision. लेकिन ये एक निर्णय है। You decide, it's your life. ये आपका निर्णय है, ये आपकी जीवन है। Today, why as days goes on, problems increase? और क्यों ऐसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं परेशानी भी बढ़ते जा रही है? Because there is a compromise, increase of compromise. क्योंकि ये समझौता आपके जीवन में बढ़ता ही जा रहा है। At any point you can turn around and say, I will live by the word of God. और किसी भी क्षण पर आप मुड़कर ये कह सकते हो कि मैं परमेश्वर के वचन के हिसाब से ही अपनी जीवन को व्यतीत करूंगा। Step number 1, seek clear. पहला कदम क्या आपने जान लिया? Step number 2. दूसरा कदम, Step number 2. दूसरा कदम, God's thoughts should be discerned. परमेश्वर के विचारों को आपको समझना होगा। God's thoughts, just because you are reading the Bible, you are preaching the Bible, it doesn't mean all what you think is all God. और क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो, उसकी प्रचार कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि जो भी विचार आप सोचते हो वो परमेश्वर का ही है। Not all your thoughts are God's thoughts. जो भी आप विचार सोच रहे हो वो परमेश्वर के विचार नहीं है। Many believers think all rubbish they think and they think God is teaching them. और कई विश्वासी लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर तो क्या सिखा रहा है, लेकिन मेरे विचार कैसे हैं? What does the Bible say? बाइबल आपसे क्या कह रहा है? Let's read 1 Corinthians chapter 2 verse 14. पहली कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14वां वचन। If you think all the thoughts you have is God's thoughts, you are the perfect candidate for the devil to live with. और अगर Devil आप will come and सोचते live with you. अगर आप सोचते हो कि जो भी विचार आप सोचते हो ये परमेश्वर की ओर से है, तो आप सबसे उत्तम व्यक्ति हो कि शैतान आपके साथ आकर आपके मन में वो रहे। आके तुम्हारे घर में रहेगा, तुम्हारा टॉयलेट में रहेगा, तुम्हारा बेड में ही सो जाएगा।
तुमको छोड़ेगा ही नहीं, यस तुमको मार डालेगा, फिर निकल जाएगा. Many believers, I have seen many believers, what rubbish they think, and they think God is leading them. और इतने ऐसे कई सारे विश्वासी हैं, ऐसे वो ऐसी फालतू बातें सोचते हैं और उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है. I'll tell you one example. एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा. Many generous people are in the kingdom. बहुत से ऐसे दानवीर लोग ऐसे परमेश्वर के राज्य में हैं. Suddenly you get a thought, give him 10,000 rupees. अचानक से आपके मन में विचार आता है कि इसे 10,000 रुपए दे. Immediately you think, oh, thank you Lord, hallelujah, hallelujah. तुरंत आप सोचते हो Amen, परमेश्वर and you give 10,000. हालेलुया और 10 रुपए आप Hey, 10,000 रुपए दे God देते did हो. not tell you that. The devil has told you so that you will become poor. और ये परमेश्वर ने शायद आपसे नहीं कहा है, शैतान ने आपसे कहा है ताकि तुम गरीब बन जाओ. What is the proof that God told you that? और इसका क्या सबूत है कि परमेश्वर ने आपसे ये कहा है? Why should God tell you? Give क्यों money. क्यों परमेश्वर आपसे कहे कि पैसा दो? Not every thought is God's thought. हर एक विचार ये परमेश्वर के विचार नहीं होते. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. पहली कोरिन्थियों की पत्री 2 उसका 14वां वचन. Read this. Let us read it together. हम इसे साथ मिलकर A पढ़ेंगे. natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. What is discerned? और क्या है ये जांच पड़ताल करना? God's will is not just whatever thing you think. God is still leading you, guiding you. और Just जो भी because बातें आप you are a सोचते born हो, again, जो भी बातें आप सोचते हो, आप परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है ऐसा नहीं सोचना. many years before, कई सालों पहले की बात है. I was a pastor. I'm pastor for a long time. I was walking down the road. मैं एक रास्ते से चल रहा था. God told, buy this. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इसे खरीद ले. I said, अच्छा है. Very good. And I went away. और मैं वहां से चला गया. Because I didn't know. God is telling me that. मैं ये नहीं जानता था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं. I missed an opportunity to become rich. और मैंने एक मौका खो दिया बड़ा बनने का. You understand what I'm saying? क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा Because हूँ? I thought it's a good thought. क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये तो ऐसे साधारण विचार है. Just because you are a believer, you need to discern every thought which you come to. और आप एक विश्वासी है इससे कोई मतलब नहीं, बल्कि आपको हर एक विचार को जांच कर देखना होगा. The second thing you need to know दूसरी about God's thoughts. दूसरी बात जो आपको जानना है जो परमेश्वर के विचारों के बारे में, Every thought of God need to be discerned. हर एक परमेश्वर के विचार जो है उसे आपको जांच कर देखना होगा. You need to discern God's thought. आपको परमेश्वर के विचारों को जांच कर देखना होगा. What is discerning God's और ये thoughts? परमेश्वर के विचारों को जांच कर देखने का अर्थ क्या है? What is discerning God's thoughts? परमेश्वर के इन विचारों को जांचने का अर्थ Let's क्या है? turn to verse 13. 13वें वचन को देखें. These things we also speak not in words which man's wisdom teaches, but with the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual things. जिनको हम मनुष्य की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं. Yeah. Discernment means what? इस जांच कर देखना इसका अर्थ क्या है? You know, separate the white and black is called discernment. और उस काले और सफेद को आप अलग कर आप जांच कर देखें, इसी को कहते हैं जांचना. Today many things looks like gray, they are आज- not, neither white nor white. आज कई सारी बातें ऐसी हो सकती है जो आपको ग्रे रंग की दिख सकती है, जो ना सफेद है ना काला है. You know what is gray color in the spiritual world? आप जानते हो कि आत्मिक क्षेत्र में ये रंग का अर्थ क्या है? Black color. ये काला ही है. White is God. सफेद ही परमेश्वर है. There is no mix with God. परमेश्वर के साथ कोई मिलावट नहीं हो सकता. Please understand this. इस बात को समझे. God will not do any shady business. परमेश्वर कोई भी ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता. God will not do any wrong business. परमेश्वर कोई भी गलत काम नहीं कर सकता. Wrong is wrong, right is right. गलत तो गलत ही है, सही ही है. Wrong can never become right. गलत कभी भी सही नहीं बन सकता. Some people are thinking wrong can become, can glorify God. और कुछ लोग समझते हैं कि ये गलत काम भी परमेश्वर की महिमा कर सकती है. Be careful. आप संभल कर रहे. God's
words, God's thoughts need to be discerned. First is God's thought is written in the word of God. The second is God's thought need to be discerned. परमेश्वर के वचन जो है वो परमेश्वर के जो विचार है वो परमेश्वर के वचन में लिखी गई, ये पहली बात। और दूसरी बात, परमेश्वर के विचारों को आपको जांच कर देखना होगा। So my friends, दोस्तों, today you need to learn to think God's word. आपको परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसे करने को सीखना होगा। There is a higher level of thinking. और एक ऊंचा स्थान है सोच विचार करने का। Your thinking is a lower level thinking. अगर आपके विचार ये निचली भाग में रहता है, Astro scientist, according to the Bible, low level thinking. और जो एस्ट्रो साइंटिस्ट के भी विचार है बाइबल के हिसाब से, तो उनकी विचारों भी निचली विभाग में They आता will है। not agree. They think they are the greatest brains in the world. वो इस बात से सहमत नहीं होंगे, वो कहेंगे इस दुनिया में सबसे अधिक मस्तिष्क उनके पास ही है। But God's thinking is much higher than any other human being's thinking. लेकिन परमेश्वर के जो विचार है किसी भी अन्य मनुष्य के विचारों से कई गुना अधिक ऊंचा है। I would like to read. Let's all now turn to the Bible. हम बाइबल की तरफ मुड़ेंगे। I would like to read some. I want to teach some Bible now. कुछ बाइबल से सिखाना चाहूंगा मैं अभी। Some Bible we will see. कुछ बाइबल हम सीखेंगे। Okay. Now. I thought I will talk many things, but I thought somewhere this will be the better one. Let's turn to 1 Corinthians chapter 2. We'll start from 6 onwards. 1 Corinthians पहली कुरिन्थियों की पत्री chapter 2 दूसरा अध्याय verse 6 onwards we'll read. 6वें वचन से हम पढ़ेंगे। Can we all read it together? However, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing. Who are coming to nothing. What is coming to nothing? क्या नाश होने के कगार पर है? What is on the way to become zero? और शून्य की तरफ क्या बढ़ रहा है? Wisdom of this age. और इस समय का ज्ञान, Rulers of this age. इस संसार के जो हाकिम है। So whatever you do in the present age, you do it according to the will of God, according to the word of God. तो जो कुछ आप काम करते हो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप करें। Play by God's word. आप परमेश्वर के वचन जो कहता है उसी के अनुसार आप सारी काम करें। Play by rules. और जो कायदा है उसी के हिसाब से आप काम करें। See, if you see football match, some people they play by rules, some people don't play by rules. आप फुटबॉल की मैच को देखिए, कुछ लोग वो कायदे कानून के अनुसार वो खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसके विपरीत खेलते हैं। In life you play by rules. जीवन में भी आप कायदे के अनुसार ही आप खेले। What rules? कैसे कायदे कानून? Rules of the word of God. जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही हमारा कायदा कानून। As a student you learn it. एक विद्यार्थी के होने के नाते आप उसे पढ़ ले। As a student you learn it. आप विद्यार्थी होने के It नाते will इसे be सीख ले। easy for you to go on top. तो जब आप ऊंचे स्थानों पर पहुंचते हो ये आपके लिए सरल बनता जाएगा। Many people they copy, the young boys and girls they copy. They copy right from a small age. They copy. जो जवान जो लड़के लड़कियां हैं बहुत ही छोटे आयु से ही वो नकल करना सीख लेते हैं। They want to copy and get more marks. वो नकल करते हैं और अधिक मार्क लाने की कोशिश करते हैं। Don't right from a young age you change. जब छोटे होते हैं तभी आप बदल जाएं। Wisdom of this age becomes nothing. और इस समय की जो ज्ञान है वो नाश की तरफ बढ़ रही है। We'll go further. Verse 7. Can we सातवें read वचन को verse पढ़ेंगे, 7 साथ together? मिलकर पढ़ेंगे। But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. Now, for our glory. और ये हमारी महिमा के लिए। You know, glory. God महिमा। has His children are glorious children. उसके संतान जो है ये महिमा से भरे हुए संतान है। His family is
God's families are glorious families. परमेश्वर के परिवार महिमा से भरे हुए परिवार है। Now, why we become glorious? You know, God has given us something which He hidden from the beginning of the world. और ऐसे महिमा से भरे क्यों हैं? क्योंकि शुरुआती दिनों से वो परमेश्वर ने कुछ बातों को रहस्य से रखा है। Verse 8, which none of the rulers of this age knew, which no one knows. जो कोई जानता ही नहीं। Your friends will not know. आपके दोस्त नहीं जानेंगे, Your relatives will not आपके know. रिश्तेदार नहीं जानेंगे, Your classmates will आपके not साथ पढ़ने वाले लोग नहीं know. Your जानेंगे, colleagues will not आपके know. सहकर्मी नहीं जानेंगे, Your boss will not know. आपके बॉस भी नहीं जानेंगे, Your subordinates will not आपके अधीन काम करने वाले भी नहीं जानेंगे। know. Especially if you are in the business world. खास तौर पे अगर आप व्यापार की दुनिया में हो, The business world will never ever know. ये व्यापार की दुनिया कभी कभी भी नहीं वो जानेगी। The people who do not know God and they are rich, they are almost deaf and blind. और जो परमेश्वर को नहीं जानते और वो धनी हैं, और ये लोग वो अधिकतर वो अंधे और बहरे होते हैं। Why? क्यों? They think all these are my mehnat. वो सोचते हैं कि ये सब मेरी मेहनत से हुई है। Maybe it is their mehnat or their father's mehnat. शायद उनका मन से निकला है या उनके पिता के मन से निकला है। It brings in them an arrogance. An arrogance. ऐसे एक बुरा वर्ताव उनके स्वभाव में दिखने लगता है। Arrogance is active pride. और ये जो बर्ताव है ये घमंड का ही एक रूप है। Pride in action is arrogance. और ये जो घमंड क्रिया में दिखता है वही एरोगेंस माना Be very जाता है। careful of arrogance. और इससे आप संभल कर रहे। Yes. How dangerous it can be. ये अहंकार बहुत ही खतरनाक हो सकता है, Because it is coming to nothing. क्योंकि ये नाश की तरफ बढ़ते जा रहा है। Many rich people are coming to nothing. बहुत से धनी लोग वो नाश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। Many powerful people are coming to nothing. बहुत से सामर्थी लोग नाश की तरफ होते बढ़ते जा रहे हैं। Because they are arrogant. Because they absolutely don't know the truth. वो सचमुच सत्य को जानते ही नहीं। They think this money is the very world. वो सोचते हैं कि पैसा ही ये दुनिया है। Hey, I'll tell you one thing. The money a rich man has is not his money. और एक धनी व्यक्ति के पास जो पैसा है वो उसका पैसा नहीं है। I'll tell you one thing. एक बात आपसे कहता हूं, Rich man's money is not his money. It is the public money. He has to give it to the public. और ये धनी व्यक्ति का जो पैसा है वो उसका पैसा नहीं है, वो लोगों का पैसा है, उसे वापस लौटाना ही होगा। That is why I am against, you know, extravagant expenditure. You have to see, as a child of God, you should be very careful about how you spend your money. परमेश्वर के संतान होने के नाते आपको बहुत ही संभल कर अपना पैसा खर्च करना होगा। Why? क्यों? Because see, we have another law. क्योंकि We have हमारे another पास word. We have another thought which is ruling us. हमारे पास कुछ अलग ही विचार है, कुछ अलग ही कायदा है जो हम पर राज्य कर रहा है। Definitely, if you have a lot of money, you can live a comfortable life. Nothing wrong about it. और अनिश्चित तौर पे आपके पास अधिक पैसा है तो एक आप अच्छी एक जीवन बिताए। But what about the poor in the world? लेकिन जो दुनिया में जो गरीब है उनका क्या? How can you use God's money on your extravagant expenditure? कैसे आप परमेश्वर का पैसा आप अपने जीवन के फिजूल खर्चों के लिए पैसा बर्बाद कर सकते हो? The money in the world belongs to God. जो दुनिया में पैसा है वो परमेश्वर का है। The entire money in the world belongs to God. ये सारी दुनिया का जो पैसा है ये परमेश्वर का है। Many people don't know this. बहुत से लोग ये नहीं जानते। One day I will teach about money. एक दिन That इन day I पैसों will के बारे teach में मैं about सिखाऊंगा। how all the money belongs to God. मैं आपको बताऊंगा कैसे सारा पैसा परमेश्वर का ही है। We have to know, to control, to determine our thoughts, because my thoughts shape my life. क्योंकि हमारे जो विचार है ये हमारे जीवन को एक रूप देता है। Many people underestimate God. कई सारे लोग परमेश्वर को कम समझते हैं। They limit God because they are limited. वो परमेश्वर को ही सीमित कर देते हैं क्योंकि उनके मन में वो सीमित है। God is an unlimited God. परमेश्वर असीमित है। Let's read verse 9.
1 Corinthians chapter 2 verse 9. पहली कुरिन्ती की पत्री 2 अध्याय 9 वचन। Eye has not seen, ear has not heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. कि जो आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। What is eye? और ये आंख क्या है? Whose eye is it? किसकी आंख के बारे में लिखी है? Which eye is it? कौन सी आंख है ये? Huh? Your eye? From the beginning of from Adam's eye till this point, how many people are living on this earth now? इस पृथ्वी में अभी कितने लोग जीवित हैं? 7 billion. So many billion have died also. और 7 बिलियन तो अभी जी रहे हैं और कई सारे और मर भी चुके हैं आदि से। Now everybody has 2 eyes. और सबके पास 2 आंखें हैं। So multiply by 2. और 2 के साथ गुना कर दे। Huh? Another 14 billion, 28 billion people. 14 बिलियन, There are 28 28 बिलियन, billion eyes in the world. 28 Till बिलियन today. आंखें हैं इस दुनिया में अब तक। Nobody has seen. किसी ने भी इन आंखों ने कभी देखा भी नहीं है। Huh? Around 28 billion years were there. और 28 Nobody has heard. और 28 बिलियन साल भी हो गए लेकिन अब फिर भी किसी ने देखा नहीं। Almost 14 billion hearts were there. Nobody has ever imagined. और करीब 14 बिलियन ऐसे हृदय थे, किसी के हृदय में कभी आया भी नहीं What God has prepared for you. जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। How is it? ये कैसा है? Many people want to become, I want to become this, I want to become that. और बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, वो बनना I है, want to become IAS officer. और मुझे IAS ऑफिसर बनना है। God has prepared. You become IAS officer. अब आप बने IAS ऑफिसर, You become the chief minister, na? Chief minister. आप मुख्यमंत्री बन जाए, You become prime minister. आप प्रधानमंत्री बन जाए। But God, nobody ever knows what God has prepared for you. लेकिन कोई It's जानता something ही very नहीं कि परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वाले लोगों के लिए क्या रखा Let us है। read one word. एक वचन हम पढ़ेंगे, Isaiah 64 verse 4. यशायाह 64 चौथा वचन। For since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, nor has the eye seen any Amen. God beside Amen. you Amen. who acts for the one who waits for him. क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। You saw? क्या आपने देखा? What are you praying for? आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? More salary? अधिक तनख्वाह पाने के लिए? Huh? You are praying for a house, आप एक घर के लिए प्रार्थना कर रहे हो? praying for job. एक नौकरी पाने के लिए? Do you think there's something more than that? क्या आपको लगता है इससे भी बढ़कर कुछ और होगा परमेश्वर की योजना में? Let us not limit ourselves. हम अपने आप को सीमित न करें। See, my friends, दोस्तों, today I want to share something ये बातें मैं आपसे which बांटना is चाहता in हूँ, God's heart. जो बातें परमेश्वर के हृदय में है, What God has prepared for you. जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, Don't bring it down उसे नीचे लेकर मत to आइए। your level. आपके जिस स्थान पर हो उस What समय God सीमित has for you. जो परमेश्वर ने आपके लिए You रखा go to है, His level आप परमेश्वर के उस स्थान पे पहुंचे and see it correctly. और उसे सही तरीके से देखे। God can do mighty things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थी काम करने वाले हैं। Young children, जवान Don't जो limit बच्चे God. हैं, परमेश्वर को आप सीमित ना करें। don't limit God with your limited mind. अपने सीमित मन से आप परमेश्वर को सीमित ना करें। Don't limit God. आप परमेश्वर को सीमित ना करें Don't say, I can't do this. और आप ये ना कहें कि मैं ये नहीं कर पाता I हूं, can't do that. मैं ये नहीं कर सकता। One young boy came and he said, hey, Pastor, I'm a foodie. और एक जवान छोटा लड़का मेरे पास आया और कहने लगा Shame मैं on तो you.
मुझे भोजन खाना बहुत ही ज्यादा अधिक पसंद है, आपको शर्म आनी चाहिए। How easily we talk. कितनी आसानी से हम बातें करते हैं। Who said you are a foodie? किसने कहा तुम्हें ऐसी भोजन की अधिक लालसा है? My friends, दोस्तों, God has said very clearly. परमेश्वर ने साफ कहा, Who are you? Who is anyone to brand you? आपको कोई नाम देने के लिए कौन बनता है अधिकार में? I as your father, as your spiritual father, I never brand any one of you. और I आप- always push you to a greater heights. आपके आत्मिक पिता होने के नाते मैं आपको किसी अन्य नामों से नहीं पुकारता, बल्कि आपको धकेलता हूं कि आप और भी आगे बढ़ते जाएं। Even for joke, I will not call you with any other name. और आयुब को भी किसी और नाम से नहीं पुकारूंगा। We should know. हमें जानना है, Eye has not seen. No eye has ever seen. किसी आंखों ने कभी देखा नहीं, No ear has ever seen. कभी किसी कानों ने सुना नहीं, No heart has ever perceived किसी के हृदय में कभी ये बातें आई नहीं। what I will become. तो मैं क्या कहूंगा? So I don't pray what people pray. तो जो लोग प्रार्थना करते हैं वो मैं प्रार्थना नहीं करता। Never pray what other people pray. और दूसरे लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके लिए प्रार्थना ना करे। Why you copy? Why you copy? क्यों आप नकल करते हो? No. कभी नहीं। Verse 10. 10वां वचन, Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Are we learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Verse 10. 10वां वचन, Can we read? But क्या- God has revealed them to us through His Holy Spirit. For His Holy Spirit searches all things, the deep things of God. Hey, God is so deep. God is so deep. God. परमेश्वर की इतनी गहराई में है। He is not a shallow God. वो ऐसे ऊपरी बातें नहीं He is करता, not shallow. वो ऐसी ऊपरी बातें He's नहीं so करता, deep. वो बहुत गहराई से बातें When you करता say है। spirit and deep, they are synonymous in the Bible. और जब आप आत्मा की बातें करते हैं या गहराई की बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन में ये समानार्थी व शब्द की तरह इस्तेमाल किया Oceans गया। are deep. और जो समुद्र है वो गहराई की है। The second deep things in this world is your spirit. और दूसरी जो गहरी बात है वो आपकी आत्मा है। I'll tell you, there are parts in Pacific Ocean. They say it's around 12 kilometers is there. It's so deep. और पैसिफिक ओशन में ऐसी गहरी जगह है जो 12 किलोमीटर से भी गहरा है। वो There is only one thing compared with that depth. That's your spirit. उस गहराई के साथ एक ही चीज की तुलना की है और वो आपकी आत्मा है। Now what have you explored? तो आपने किन बातों को खोजा है? What have you explored? आपने किन बातों को खोजा है? What do you know about the spirit? और आप आत्मा के विषय क्या जानते हो? Today, my friends, आज दोस्तों, don't limit God. परमेश्वर को सीमित न करें। God is bigger than what we think. और परमेश्वर हम जितना सोचते हैं उससे कई अधिक God बढ़कर is है। deeper than what we think. और परमेश्वर हम जितना सोचते हैं उससे कई अधिक गहरा है। His love is bigger than what you can imagine. उसका प्रेम हम जितना कल्पना करते हैं उससे कई अधिक बड़ा है। His forgiveness is so high. उसकी क्षमा करने की सामर्थ्य इतना अधिक ऊंचा है। Tremendous. God has revealed them to us through His Holy Spirit. परमेश्वर ने इन बातों को हमें दर्शाया है उसके वचन How में। many hours you spend in prayer? कितने घंटे या समय आप परमेश्वर के प्रार्थना में How बिताते many हो? hours you spend in prayer? कितना समय आप प्रार्थना में बिताते हो? Unless you become deeper, how can you draw deeper things? into जब तक your आप गहराई पर नहीं जाओगे तो ये गहरी बातों को कैसे आप समझ पाओगे? life? Many things are waiting for your cooperation.
आपके सहभागिता के लिए कई बातें रुक रही है, इंतजार कर रही है। Many doors are waiting to be opened. कई For दरवाजे your आपके लिए खुलने के लिए राह देख रही है। Huh? Because only through a deeper commitment we can really connect with God. क्योंकि जब हम एक ऐसी गहराई की एक समर्पण करेंगे तब हम परमेश्वर के साथ संपर्क में आ सकेंगे। Hallelujah. My friends, दोस्तों, today you live a life like God on this earth. आप जैसे परमेश्वर जी रहा है वैसे एक जीवन आप यहाँ पर व्यतीत करें। You can't change the outside. आप बाहरी चीजों को आप ज्यादा बदल नहीं सकते, You can definitely change your inside. लेकिन आपके अंदरूनी जो बातें हैं इसे आप बदल सकते हो। Yeah. हाँ, Your inside. आपकी अंदरूनी बातें। First you begin to download the thoughts of God inside your spirit. पहले आप परमेश्वर की जो बातें हैं परमेश्वर के वचन से आप अपने जीवन में उतारें। Spend time with God's word. परमेश्वर के वचन के साथ आप समय व्यतीत करें। Spend time in prayer. आप प्रार्थना में समय व्यतीत करें। Spend time in talking in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करने में आप समय व्यतीत करें। Spend time. आप समय बिताएं, Spend time. समय बिताएं। As you spend time in और talking, जैसे आप समय बिताते हो there is a transfer which comes inside of you. और यहाँ पर एक अदला बदली होता है It comes to you. जो आपकी तरफ आता है। I was just listening to a man, you know, God gave him a big land. God gave a big land to Oral Roberts. और परमेश्वर ने एक बड़ा सा जगह ओरल रॉबर्ट्स को दिया But he didn't have any other thing, that he didn't know what to do with the land. और उसके पास और कोई विचार नहीं था, वो नहीं जानता था क्या करना है। He just went there वो केवल उधर गया and he was just praying in tongues. और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। As he prayed in tongues, और जैसे वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा the buildings came, वो इमारतें आने लगी, the syllabus came, वो सिलेबस तैयार होने the लगा, teachers came, वो शिक्षक आने लगे, the facilities came, वो सारी योजनाएं बनने लगी built that Oral Roberts University. और सारा ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी वहां बन सका। How they have built the और kingdom of God on कैसे उन्होंने परमेश्वर का राज्य इस जगह पे बनाया है। Today, every one of you is an agent, is a servant of God. आज आप में से हर एक परमेश्वर का एक सेवक है। You are born in this world, आप इस दुनिया में बने हो, build God's kingdom on this earth. परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में बांधने के लिए हो। You are not born to buy houses, buy properties, earn money. These are all earthly things. और केवल एक घर को बांधना, पैसे कमाना, कुछ ऐसी धन संपत्ति जमा करना, केवल ऐसी छोटी छोटी ये पृथ्वी की बातों के लिए आप नहीं हो यहाँ पर। To strike eternity with God. आप परमेश्वर के साथ अनंत काल का एक समय बिताने के लिए हो। We are not here to live a life. एक साधारण सा जीवन बिताने के लिए आप नहीं हो। Anyway, we will live life. कहीं से भी आप ऐसे तो जी लोगे। You are here to build the kingdom of God. आप यहाँ पर परमेश्वर के राज्य को बांधने के लिए हो। How much are you connecting with Him? कितना अधिक आप परमेश्वर के संपर्क में आ रहे हो। Are you being sucked by the world in serving itself? क्या ये दुनिया के आप खींचे चले जा रहे हो उनकी रीत पे चलने के लिए? There are many people like, see, Elijah was he had a lot of, our problem was his problem, but he still built the kingdom of God. और सारे लोगों की परेशानी उसकी भी थी, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के राज्य को बांधने लगा। God is not saying you resign your job and all. No, no, no. परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि आप अपनी नौकरी को छोड़ दे, और ये ऐसे नहीं। But where is your time? लेकिन आपका समय कहां पर है? How much you are eating His word? कितना आप उसके वचन को खा रहे हो? How much you are spending time with God? आप कितना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत कर रहे हो? Understand there is a higher level of life. इस बात को समझे कि यहाँ पे और भी ऊंचा एक जगह है जो आपकी बुलावट है।